हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के फिजिक्स का जो आज टॉपिक है वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है। स्टूडेंट्स अक्सर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में स्टूडेंट्स को क्लास में बहुत ज़्यादा इसको समझने में प्रॉब्लम पेश आती है। तो आज की वीडियो आप पूरी देख ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स हमें पता है कि फ़िज़िक्स में हम जो लॉज ऑफ फिज़िक्स है उसके लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फिज़िक्स में मेजर करते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमारे पास मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है और हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट हमारे पास किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम कैपेबिलिटी है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कितना कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई सा भी लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम उससे 1 मिलीमीटर तक लेंथ ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो वो मेजरमेंट जो कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कम ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। अब स्टूडेंट्स प्रिसिशन का ताल्लुक जो है वो इसी लीस्ट काउंट के साथ है। जितना हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही जो है उस उतना ही वो जो है मोर प्रिसाइज होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक किसी पेंसिल का या मार्कर का हम लेंथ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। सो लेट हम एक मीटर रॉड लेते हैं और उस मीटर रॉड की मदद से हम किसी भी मार्कर का या पेंसिल का लेट हमारे पास लेंथ आता है 7.5 सेंटीमीटर। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं मीटर रॉड के थ्रू, तो मीटर रॉड हमें कम से कम लेंथ कितना मेजर करके दे सकता है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ मेरे पास वैल्यू आती है 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक्सपेरिमेंटर मेजरमेंट करता है, वो कहता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 7.6 सेंटीमीटर। अब देखें, जो मीटर रॉड है ये हमें कम से कम 1 मिलीमीटर तक लेंथ दे सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पहला डिजिट है, जो सेंटीमीटर वाला डिजिट है, वो तो हमें कंफर्म बता सकता है मीटर रॉड। फिर उसके बाद मिलीमीटर वाले लाइंस है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यू है वो 7.5 और 7.6 के दरमियान में आती है। तो एक एक्सपेरिमेंटर कहता है कि जो वैल्यू है वो 7.5 के करीब है, दूसरा कहता है कि नहीं ये 7.6 के करीब है। एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास 7.5 और 6 के दरमियान में कोई होगी, लेकिन मीटर रॉड की कैपेसिटी ये नहीं है कि हमें वो थर्ड डिजिट जो है वो हमारे लिए मालूम करे। तो एक एक्सपेरिमेंटर कहता है कि ये 7.5 सेंटीमीटर है, दूसरा कहता है कि ये 7.6 सेंटीमीटर है। अब अगर इसी मेजरमेंट को मैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर करूं, वर्नियर कैलिपर। अच्छा, मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है। और अगर मैं इसी मेजरमेंट को वर्नियर कैलिपर के थ्रू करता हूं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 7.52 या 7.53 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह दो एक्सपेरिमेंटर ये जो है वर्नियर कैलिपर के थ्रू किसी भी पेंसिल या मार्कर का अगर लेंथ मालूम करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट के
डॉक्टर कहता है कि 7.52 सेंटीमीटर है, दूसरा कहता है कि नहीं 7.53 है। अब इसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो मीटर रॉड से ज़्यादा है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये 7 जो सेंटीमीटर वाला रीडिंग है, ये भी हमारे पास एक्यूरेटली नाउन है। जो 5 है, जो मिलीमीटर वाला लाइन है, ये भी एक्यूरेटली नाउन है। इसके अलावा ये हमें जो मिलीमीटर्स के दरमियान में जो जो डिजिट आता है, वो भी हमारे वर्नियर कैलिपर मालूम कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब देखें इन दोनों मेजरमेंट्स में, इसमें डिफरेंस कितना आता है मीटर रॉड वाले मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर, इसमें डिफरेंस कितना आता है 0.01 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मेजरमेंट्स में से कौन सी वैल्यूज एक दूसरे के नज़दीक है? डेफिनेटली ये वैल्यूज एक दूसरे के नज़दीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 0.01 सेंटीमीटर है और इसमें डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यूज थोड़े से दूर है एक दूसरे से और ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब है। अब देखें ये किस वजह से, ये इस लीस्ट काउंट की वजह से। तो अगर मैं बार बार मेजरमेंट करता हूँ वर्नियर कैलिपर के थ्रू, तो वो वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, और अगर मैं मीटर रॉड के थ्रू करता हूँ तो वो वैल्यूज एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो डिफिनीशन क्या है? द कंसिस्टेंसी इन अ मेजरमेंट। तो कौन सा मेजरमेंट कंसिस्टेंट हुआ? जिस एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, और जिसमें दूर दूर है वो लेस प्रिसाइज है। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। तो कौन से वैल्यूज क्लोज है वर्नियर कैलिपर वाले केस में? तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट है ये लेस प्रिसाइज है, और ये क्या है? मोर प्रिसाइज है। इसका मतलब है कि प्रिसीशन का ताल्लुक लीस्ट काउंट से है, और किस तरह से है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रिसीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा और हम उससे मेजरमेंट करते हैं, तो उतनी ही वो मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी? कंसिस्टेंट मेजरमेंट होगी, और वो हमारे पास क्या होगी? प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। तो अगर आप कोई वैल्यू देखते हैं, कोई मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है, और आप उन वैल्यूज को देखते हैं, तो डायरेक्ट आपको उस वैल्यू के जो डेसिमल प्लेसेस है, उनसे आपको डायरेक्ट पता चलता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो प्रिसाइज होगी। और ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगी? लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना आपके पास लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट से कम होगा, उससे जो मेजरमेंट की गई होती है वो आपके पास मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक्यूरेसी जो है किसे कहते हैं? एक्यूरेसी का ताल्लुक बिल्कुल भी जो लीस्ट काउंट है उसके साथ नहीं है। प्रिसीजन में हम क्या कहते हैं कि वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। एक्यूरेसी में वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब नहीं होती, बल्कि जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब हो, वो मेजरमेंट हमारे पास क्या होगा? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। और इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? फ्रैक्शनल एरर के साथ है। So the closeness of measured value to the actual value is actually accuracy, or accuracy is inversely proportional to fractional error. Fractional error किसे कहते हैं? Fractional error is equal to absolute error divided by measured value. Absolute error क्या है? Absolute error जो है ये अनसर्टिनिटी या जो लीस्ट काउंट है, इसको एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। और मेजर वैल्यू, हम जो वैल्यू हमारे पास आती है, इस तरह ये वैल्यूज है, ठीक है, अगर हम इन दोनों की एब्सोल्यूट एरर और मेजर वैल्यू की रेशो ले ले, तो जितनी ये रेशो कम आएगी, उतना वो जो मेजरमेंट होगा वो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। मतलब ये है कि प्रिसीजन का ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट के साथ है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी वैल्यू प्रिसाइज होगी, उतना मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। लेकिन जो एक्यूरेसी है, इसका ताल्लुक प्रिसीजन के साथ नहीं है, बल्कि लीस्ट काउंट के साथ नहीं है, बल्कि लीस्ट काउंट और मेजर वैल्यू की जो रेशो है,
यानी आपकी मेजर्ड वैल्यू लीस्ट काउंट के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू जो है वो लीस्ट काउंट के मुकाबले में ज्यादा है तो फिर आपका जो जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है ये फ्रैक्शनल एरर के साथ है या रिलेटिव एरर के साथ है। जितना रिलेटिव एरर किसी मेजरमेंट में ज्यादा होगा उतनी आपके पास जो है वो एक्यूरेसी कम होगी, वो लेस एक्यूरेट होगा। अच्छा, अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आपको और भी जो है सही तरीके से आपको समझ आ जाएगी प्रिसीजन और एक्यूरेसी। हम दो मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यही पेंसिल या मार्कर का लेंथ लेते हैं, जिसका लेंथ हम विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर मालूम करते हैं। ये हमारे पास आता है 7.5 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इसका है 0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, अच्छा अब देखिए और हम एक और मेजरमेंट करते हैं। लेट हम दो सिटीज फॉर एग्जांपल पेशावर से कराची तक हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो लेट वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 1500 किलोमीटर है। और लेट हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट लेते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? 1 किलोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कम से कम 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। अब डायरेक्ट हमें पता चलता है कि कौन सा मेजरमेंट प्रिसाइज है। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा वो लेस प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। तो प्रिसीजन का पता तो डायरेक्ट हमें लीस्ट काउंट से चलता है कि पहला वाला जो मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है, दूसरा वाला लेस प्रिसाइज है। अब एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं? दोनों की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए हम फ्रिक्शनल एरर मालूम करते हैं या रिलेटिव एरर मालूम करते हैं। तो फ्रिक्शनल एरर किस चीज के बराबर है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर जो है ये लीस्ट काउंट के बराबर है। 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। तो जो फ्रिक्शनल एरर आएगा वो कितना होगा? फ्रिक्शनल एरर हमारे पास बराबर होगा, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास आता है 0.033। ठीक है, तकरीबन इतना यही कुछ आएगा। और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे तो फ्रिक्शनल एरर यूनिट लेस होता है। या अगर हम इसको परसेंटेज में करें, परसेंटेज एरर में अगर हम इसको मालूम करें, इसको हम परसेंटेज में हम अगर कन्वर्ट करें तो 0.033 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपके पास आ जाएगा 0. ये अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 3.3 आपके पास परसेंट आएगा। या अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इससे हमारे पास 3% एरर जो है हमारे पास आता है। अब इसमें हम फ्रिक्शनल एरर मालूम करते हैं दूसरे मेजरमेंट में, तो फ्रिक्शनल एरर इसमें कितना होगा? फ्रिक्शनल एरर तो ये 0.13 आता है। तो ये 1.3% और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1% आता है हमारे पास एरर। अच्छा, फ्रिक्शनल एरर अगर हम इसमें मालूम करना चाहें तो एब्सोल्यूट एरर 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1500 किलोमीटर, तो ये आपके पास बराबर होगा 0.0066 और यूनिट जो है इसमें कैंसिल होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करूं, परसेंटेज एरर, तो इससे हमारे पास आता है 0.06%, या अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 0.1% आता है। अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम इसको वो करें, राउंड ऑफ करें। अब देखिए
इसमें जो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर आता है वो 1% है, और इसमें 0.1% है, और इसमें 1% है। तो आप मुझे बताएं कि परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर किस में ज्यादा है? पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट है ये क्या है? ये लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो एक्यूरेसी है इसका ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू के रेशो के साथ है। जैसे देखिए जो प्रिसीजन है इसमें हम ये देखते हैं कि ये वैल्यूज एक दूसरे के कितने करीब करीब है, और वैल्यूज जितना आपके पास लीस्ट काउंट कम होगा उतनी आपके पास वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब होगी। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी आपके पास मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। लेकिन एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है लीस्ट काउंट के मुकाबले में मेजर्ड वैल्यू कितनी है, रेशो है। लीस्ट काउंट के मुकाबले में मेजर्ड वैल्यू कितनी है इस पे डिपेंड करता है। तो लीस्ट काउंट के मुकाबले में मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपके पास जो है वो मेजरमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे देखें 7.5 सेंटीमीटर के मुकाबले में अगर हम 0.1 सेंटीमीटर लेंथ देके या 1500 के मुकाबले में 1 किलोमीटर देके, तो देखिए यहाँ पे लीस्ट काउंट तो कम है, यहाँ पे लीस्ट काउंट ज्यादा है, लेकिन ये लेंथ अगर हम कंपेयर करें इस लेंथ के मुकाबले में और 1 किलोमीटर लेंथ को अगर हम 15 किलोमीटर के मुकाबले में कंपैरिजन ले लें तो 1 किलोमीटर 1500 के मुकाबले में कम है बजाय 7.5 के 0.1 किलोमीटर। तो एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है इन दोनों लीस्ट काउंट या जो एब्सोल्यूट एरर और मेजर्ड वैल्यू की रेशो है उस पे डिपेंड करेगी। तो जिसकी रेशो कम होगी उतना वो आपके पास मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो प्रिसीजन किसे कहते हैं? प्रिसीजन इज एक्चुअली द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू वन अनदर। जितनी आपके पास वैल्यूज एक दूसरे के करीब होगी उतना आपका मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, और ये डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट के ऊपर। इसके बरक्स एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू के रेशो पे डिपेंड करेगी। जितना आपके पास लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू की रेशो कम होगी उतना आपके पास जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट होगा। सो आई होप कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आइडिया जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।